रात करीब 12 बजे का समय होता है। एक औरत को, एक पत्नी को जिस समय अपने पति के साथ होना चाहिए, उस समय वो औरत अपने घर के बाहर, अपने मकान के बाहर जो एक होम गार्ड होता है, उस होम गार्ड के साथ, उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ में संबंध बना रही होती है। आखिरकार वो औरत क्यों उस होम गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में संबंध बना रही होती है, जिसको अपने पति के साथ में होना चाहिए? यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें, तभी आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों, कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। मुंबई शहर में एक बिजनेसमैन रहा करते हैं। उनके पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। उनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चला करता है। पर उनकी एक दिन उनकी पत्नी का अचानक निधन हो जाता है। लगभग 60 साल के आसपास होती है। पर वो अपनी सोसाइटी के लोगों को दिखाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को दिखाने के लिए, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम की अंजलि होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी मात्र 25 वर्ष के आसपास होती है, उससे शादी कर लेते हैं। अंजलि के शादी को, उन बिजनेसमैन की शादी को लगभग धीरे धीरे करके 4 माह का समय हो जाता है। 4 माह बीत चुके होते हैं, पर उन 4 माह के बाद भी उन लोगों के बीच में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनते। उन लोगों ने अभी तक, इन 4 महीनों में अभी तक अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई होती। दरअसल दोस्तों, वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस के काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें अंजलि के पास देने के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं होता, थोड़ा भी समय नहीं होता। उनकी उम्र तो लगभग 50-60 साल के आसपास होती है, इसलिए उन्हें अंजलि से ज्यादा कोई खास मतलब भी नहीं होता। उनका ध्यान केवल अपने बिजनेस पर ही रहता है। पर अंजलि, जिसकी उम्र अभी लगभग मात्र 25 वर्ष के आसपास होती है, अंजलि पूरी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी होती है। उसका शरीर एक तरह से सुहाग रात मनाने के लिए और संबंध बनाने के लिए बेताब रहता है। वो हर दिन जब भी उसके पति घर पर आते हैं, वो अपने पति से एक ही बात कहती है कि आखिरकार आप घर पर कब रुकेंगे, आप हमारे लिए समय कब देंगे। वो बिजनेसमैन हर समय अंजलि को यह बात कह करके टाल देते हैं कि हमें आज मीटिंग में जाना है, कल मीटिंग में जाना है, फिर किसी दिन हम आपको समय देंगे। और अंजलि उनका इस समय का इंतजार करते करते परेशान हो जाती है। एक दिन जब वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं, उस समय अंजलि फिर उनके पास में जाती है और जा करके उनके पास में बैठ करके उनसे कहती है कि आखिरकार आपने हमारी आज तक एक भी बात नहीं मानी, आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हम किस आग की धधक में जल रहे हैं यह शायद आपको नहीं मालूम है। तब वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं कि हम बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, हम बिजनेस के काम से घर के बाहर जाते हैं, कोई अय्याशी करने नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है तो इस ट्रिप के बाद जब हम आएंगे तो हम अपना वक्त आपको जरूर देंगे। अंजलि फिर एक बार निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, और वह बिजनेसमैन 15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर कह करके चले जाते हैं। इधर अंजलि, जिसके तन बदन में आग लगी होती है, वो एक दिन अपने मकान की बालकनी पर खड़ी होती है। तो बालकनी पर जब वो खड़ी होती है तो उसकी नजर बालकनी से उसके मकान के सामने पड़ती है, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड कसरत किया करता है। और अंजलि उस सिक्योरिटी गार्ड को देख करके, उसके शरीर को देख करके मोहित हो जाती है। उस सिक्योरिटी गार्ड का जो शरीर होता है वो बहुत ही कटीला होता है, उसका सीना चौड़ा होता है। अंजलि उस सिक्योरिटी गार्ड को देख करके अपने मन ही मन विचार करने लगती है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, हमें एक इस तरीके के शख्स की जरूरत है। अगर यह शख्स हमें मिल जाए तो यह शख्स हमारे शरीर की गर्मी को शांत कर सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। और अंजलि अपने मन ही मन उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में
कल्पना करने लगती है, विचार करने लगती है। और फिर एक दिन वह उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने जाल में फंसाने के लिए जब सिक्योरिटी गार्ड उसके मकान के बाहर पहरेदारी किया करता है, चौकीदारी किया करता है, उसी समय अंजलि जब घर पर अकेली होती है तो घर में फिसल कर गिरने का बहाना करती है और तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुन करके जो वो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भागता भागता अंजलि के घर के अंदर पहुंचता है और वो देखता है कि अंजलि जो कि फर्श पर गिरी पड़ी हुई है और दर्द से तेजी तेजी से करा रही है। सिक्योरिटी गार्ड अंजलि के पास में पहुंचता है और उससे पूछता है कि मैडम आपको क्या हुआ है। तब वो जो अंजलि होती है वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि देखो ना, मैं गिर गई हूं, मेरे कमर पर चोट आ गई है, मेरे कमर पर मोच आ गई है, मुझे उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए एक बाम ला दीजिए। वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां से भागते भागते दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद में वहां से एक बाम की शीशी लेकर के आता है और कहता है कि मैडम ये लीजिए। अंजलि जो होती है वो बाम की शीशी को पकड़ती है और पकड़ते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाती है, पर फिर एक बार दर्द से चीख पड़ती है और बोलती है कि मुझे तो इतना दर्द हो रहा है, मुझे ये जो चोट लगी है, मुझे ये जो मोच आई है, ये मेरे कमर के पिछले हिस्से में है, मैं अपने ही शरीर पर अपने हाथों से ये बाम कैसे लगाऊंगी। और यह बात सुन करके जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि मैडम अभी जब घर पर नौकरानी आए, काम करने वाली आए तो उससे ये बाम लगवा लीजिएगा। तब जो अंजलि होती है वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि अब तो वो आने वाली नहीं है क्योंकि वो आकर के चली गई है, मैं आपसे ये कहती हूं कि ये बाम आप ही मेरी कमर पर लगा दीजिए। यह सुन करके वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो पहले तो एक बार चकित हो जाता है और कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है, सोचने लगता है। अंजलि बार बार उससे ये बात कहती है कि आखिरकार आप क्या सोच रहे हैं, मेरी दर्द से जान निकल रही है, मेरे प्राण तड़प रहे हैं और आप हैं कि आप सोच रहे हैं, और ये लीजिए शीशी और ये बाम मेरी कमर पर लगा दीजिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड उस बाम की शीशी को लेता है और उस शीशी से बाम को निकालता है और अपनी उंगलियों पर लगाता है और उंगलियों में लगाने के बाद में धीरे से अंजलि के बदन को छूता है, उसकी कमर पर उस बाम को हल्के हल्के हाथों से लगाने लगता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड के हाथों का एहसास अंजलि के शरीर पर होता है, अंजलि के बदन पर होता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। इधर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी अंजलि के कोमल शरीर को देख करके एक बार उसका भी मन फिसल जाता है और फिर अंजलि घूम करके तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बाहों में भर लेती है और कस करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और जकड़ने के बाद में उससे लिपट जाती है और उससे कहती है कि आप मेरे इस शरीर की आग को शांत कर दीजिए, मेरे इस शरीर की गर्मी को शांत कर दीजिए। आपके जो साहब हैं उनके बस की ये बात नहीं है कि वो मेरे शरीर की गर्मी को शांत कर दे। उसकी ऐसी बातें सुन करके जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका भी मन उतावला हो जाता है और वह भी अब अंजलि के साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों फिर वहां से उठ करके बेडरूम में जाते हैं और बेडरूम में पहुंचने के बाद में वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड अंजलि को इतना खुश कर देता है कि अंजलि सिक्योरिटी गार्ड के प्यार में पागल हो जाती है और चोरी चुपके चुपके जब भी उसे समय मिलता है, रात में हो या दिन में हो, वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ में संबंध बनाने लगती है। अब जब इधर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको ये मालूम पड़ जाता है, उसको ये यकीन हो जाता है कि उसकी जो मैडम है, जो अंजलि है, वो उसके प्यार में पागल हो गई है, इसलिए वो उस घर की नौकरानी से एक डील करता है और नौकरानी इसको ये बात बताता है कि जो अंजलि मैम है, जो उसकी मैडम है, वो उसके प्यार में पागल हो चुकी है। और उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर हम दोनों का वीडियो कोई बना ले और उस वीडियो को फिर हम अंजलि मैडम को दिखा करके उनसे एक मोटी रकम ले सकते हैं। यह बात उस नौकरानी को भी समझ में आ जाती है और नौकरानी उसका इस काम के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है।
एक दिन जब बाथरूम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड अंजलि के साथ में संबंध बना रहा होता है, उसी समय जो उसकी नौकरानी होती है वो उसके मोबाइल पर उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद में वो वीडियो रिकॉर्ड करके वो सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। सिक्योरिटी गार्ड दूसरे दिन भागता भागता अंजलि के पास में आता है और कहता है कि मैडम, हम दोनों तो बर्बाद हो गए, हम दोनों कहीं के नहीं रहे। अगर यह बात साहब को लगेगी तो वो तो हमें जान से मार देंगे। अंजलि कहती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हो? तब वो सिक्योरिटी गार्ड अंजलि से कहता है कि मैडम, ये देखिए, किसी ने हम दोनों का ये वीडियो बना लिया है और वो अब हमें फोन करके ये धमकी देता है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम आप लोगों का यह वीडियो वायरल कर देंगे। और मैडम, अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को वायरल कर देता है और यह बात साहब के कानों तक पहुंचती है, साहब के आंखों तक ये वीडियो पहुंचता है, तो साहब तो हमें मार ही देंगे। अंजलि कहती है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास में कुछ पैसे रखे हुए हैं, इन पैसों को आप ले लीजिए और उस आदमी को आप ये पैसे दे दीजिए और उससे बोल देना कि वो इस वीडियो को डिलीट कर दे। सिक्योरिटी गार्ड को अंजलि के पास में जो कुछ पैसे रखे होते हैं, अंजलि उन पैसों को ला करके सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। सिक्योरिटी गार्ड उन पैसों को लेकर के चुपचाप वहां से चला जाता है और जाने के बाद में वो बाहर जाकर के उस नौकरानी से मिलता है और वो नौकरानी से जब यही बात कर रहा होता है कि मालकिन तो बहुत ही बुद्धू निकली, हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही हमारा प्लान सक्सेस हो गया और उन्होंने हमें जितने भी पैसे उनके पास में थे उन्होंने हमको दे दिया। पर यह बात अंजलि जो कि पीछे खड़ी होती है, वो बात सिक्योरिटी गार्ड की सुन रही होती है और यह बात जब सिक्योरिटी गार्ड की अंजलि को मालूम पड़ती है कि आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने अंजलि को खूब बनाया है, तब अंजलि को गुस्सा आ जाता है। जो अंजलि सिक्योरिटी गार्ड को दिलो जान से चाहने लगती है, वही अंजलि वो सोचती है कि जिसको मैंने सब कुछ माना, जिसको मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसी ने मेरे साथ गद्दारी कर दी। और यह सोच करके अंजलि तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड को फोन करती है और फोन करने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, पूछती है कि आखिरकार वो वीडियो डिलीट हो गया कि नहीं, आपने वो पैसे उस व्यक्ति को दे दिए कि नहीं। तब वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो फिर अंजलि से एक नाटक करता है और नाटकीय स्वर में बोलता है कि मैडम, वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि हमें 10 लाख रुपए से एक भी पैसे कम नहीं चाहिए। तब अंजलि भी उसी सिक्योरिटी गार्ड की चाल चलती है और कहती है कि ठीक है, हमें याद नहीं था, साहब ने 25 लाख रुपए घर पर और रखे हैं, आप आ जाइए तुरंत और पैसे मैं आपको दे देती हूं और वो पैसे ले जा करके उस व्यक्ति को दे दो, पर उस वीडियो को जरूर डिलीट करवा देना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुशी खुशी तुरंत फिर अंजलि के पास में भाग करके आता है और जैसे ही वो अंजलि के रूम पर पहुंचता है, अंजलि के बेडरूम में पहुंचता है, अंजलि गुस्से से लाल होती है। उसके हाथ में एक धारदार चाकू होता है और वह गुस्से में उस चाकू को तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पेट पर वार कर देती है, जहां पर मौके पर सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद अंजलि चुपचाप वहीं पर खड़ी हो जाती है। अंजलि चुपचाप खड़ी होती है। उसी समय यह बात अंजलि अपने पति को बताती है कि जो उसका गार्ड है, जो उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी हत्या हो गई है। अंजलि कहती है कि उसकी हत्या मेरे हाथों द्वारा उसकी हत्या हो गई। उसका पति तुरंत भागते हुए अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद में वो अंजलि से कहता है कि अगर आपने अपनी आत्मरक्षा पे इसकी हत्या की है, अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए इसकी रक्षा की है, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका पुलिस एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती। पर अंजलि जो होती है वो तुरंत कहती है कि नहीं, मैंने आत्मरक्षा पे इसका मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि इसने मेरे साथ में गद्दारी की है, इसके लिए मैंने इसका कत्ल किया है। यह सुनकर के जो उसका पति होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो चौंक जाता है और वो पूछता है
कि आखिरकार ऐसी क्या गद्दारी इसने तुम्हारे साथ में कर दी जिसके लिए आपने इसका खून कर दिया। तब अंजलि कहती है कि मैंने इसका सब कुछ निछावर कर दिया, मैंने कभी भी इसको अपने से अलग नहीं समझा, पर इसने मुझे प्यार में धोखा दिया है और इसलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया है। यह बात सुन करके जो उसका पति होता है वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। पुलिस अंजलि को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका साथी सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।